बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, बेटी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि एमबीबीएस करने के बाद क्या उस मुल्क में हम जो है वो जॉब कर सकते हैं या सर्व कर सकते हैं। बेटा वो सिर्फ यही कंट्रीज़ हैं यहाँ कर सकते हैं, यानी मेन रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये कंट्रीज़ हैं। चाइना के एक ऐसा मुल्क है कि वो आपको एमबीबीएस करवा रहा है 6 सालों में, लेकिन आपको कहता है कि यहाँ जॉब नहीं कर सकते। ओ भाई, हमने इतना ही अच्छा पढ़ा है तो अपने शहरियों को भी इलाज करने देना हमें। वो कहता है नहीं, डॉक्टर तुम्हें बना दिए लेकिन तुम प्रैक्टिस पाकिस्तान में जाके करोगे, हमारे पास नहीं कर सकते। लेकिन ये कंट्रीज चूंकि वही सिलेबस पढ़ाते हैं जो सिलेबस वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप वहाँ जाकर देखेंगे कि सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है, ये वही सिलेबस है जो आपने पाकिस्तान से लेकर ही जाना है ना। पाकिस्तान से जो आपने वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही आपको पढ़ा रहे हैं, लिहाजा इस वजह से वो आपको प्रैक्टिस की भी इजाज़त देते हैं वहाँ पे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। काफ़ी देर से बैठे हैं। अल्लाह अकबर सर। देखें, एडमिशन जो क्राइटेरिया है वो आपका यह है कि बेटा जो हमारा भावलपुर ऑफिस है जिसमें काशिफ शाह साहब यहाँ पर होते हैं, आपने में मैट्रिक का रिज़ल्ट, एफएससी का रिज़ल्ट और एक तस्वीर और पेरेंट्स में से किसी का आईडी कार्ड, ये 4 चीज़ें आप यहाँ हमारे ऑफिस में देंगे तो ये आपका एडमिशन अप्लाई कर देंगे। फिर आपके जो वहाँ से वीज़ा आता है, जो मैंने कहा था कि वहाँ से वीज़ा इन्विटेशन आता है, तो वो आपने फिर पासपोर्ट बनवा के पासपोर्ट की कॉपी देनी है इन्हें, तो वो फिर आपका वहाँ से वीज़ा आ जाएगा। ये सारा प्रोसेस अगर आपके पास अपना पासपोर्ट मौजूद है तो 20 से 25 दिन का प्रोसेस है, वहाँ से इन्विटेशन आने तक का, वीज़ा लगने तक का। हमारे जो स्टूडेंट्स बेटा पाकिस्तान से जाते हैं वो इंडिविजुअली नहीं जाते, यानी कि आपका वीज़ा लगा, आपने टिकट लिया और आप चले गए, ऐसा नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप की शक्ल में जाते हैं। अभी जो पहला ग्रुप हमारा 20 अक्टूबर को इंशाल्लाह जा रहा है, ये 50+ स्टूडेंट्स हैं, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं। और उसके बाद ज़ाहिर कम हो जाएंगे, फिर जो पहला ग्रुप है इसलिए बड़ा है। बाकी कोई 20 बच्चे जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं, 25 जा रहे हैं, तो ग्रुप की शक्ल में जाते हैं। क्योंकि आप सिर्फ भावलपुर से नहीं जा रहे होते, गुजरांवाला से भी कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, कुछ ने इस्लामाबाद से लिया हुआ है, कुछ ने मुल्तान से लिया है। तो जो लाहौर हेड ऑफिस है उसे मालूम होता है कि भाई टोटल हमारे पास इस वक्त 25 बच्चों के या 15 बच्चों के वीज़ाज कंप्लीट हो गए हैं। वो फिर हम सारे ऑफिस में बताते हैं फ़लाँ डेट का टिकट हम करवा रहे हैं, तो आप बच्चों को उसमें शामिल करवा दें। तो लिहाजा ग्रुप की शक्ल में बचे जाते हैं यहाँ से। और ये सारा प्रोसेस जैसे मैंने कहा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने के बाद 25 से 30 दिन का प्रोसेस है सारा। उसमें ये होता है ना कि जिन बच्चों को जाने का इन्हीं मैच्योर है, दिलचस्पी है, तो जब ये आप हमें इब्तदाई तौर पर मैट्रिक और एफएससी की फ़ोटो कापीज़ देंगे, उसी के फ़ौरन बाद ही आप मैट्रिक बोर्ड से और इंटरमीडिएट बोर्ड से जाके उनकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। वो 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है, वो करवाएंगे। फिर उसके बाद IBCC एक इदारा है, वहाँ आप जाके सबमिट करवाते हैं। भावलपुर में उसका ऑफिस मौजूद है, यानी लाहौर और भावलपुर टोटल सिर्फ 2 सेंटर हैं पूरे पंजाब में। तो वो 8 वर्किंग डेज़ आपका लेता है IBCC। वहाँ से आपकी जब वेरिफिकेशन होकर आती है तो फिर उसके बाद फ़ौरन ऑफिस जाना होता है। वो भी 1 हफ्ते का प्रोसेस है। अगर आप बाय डाक भेजें, यानी कि मीनवाइल जब तक आपका ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है तब तक आपकी ये प्रिपरेशन हो जाती हैं, ये पैरेलल चलती हैं दोनों चीज़ें ना जी। अच्छा, ये चूँकि देखें इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स जाते हैं ना दूसरे कंट्रीज़ में, वो यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देते वक्त आपका जो कंट्री का जो है ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनल अथॉरिटी है वो उसको फॉलो करने के पाबंद नहीं है। उन्होंने WHO को फॉलो करना है, जिसने उनको रिकग्नाइज़ किया हुआ है, जिसने उनकी डिग्री माननी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और अगर आप WHO की वेबसाइट पर जाएं, वैसे मैं तरगीब नहीं दे रहा, हमें अच्छा पढ़ना चाहिए। जो WHO बेसिकली 1955 में जिनेवा कन्वेंशन में बना था, ये इदारा 1955 का बना हुआ है। उसमें जो उन्होंने लिखा है कि जिस बच्चे ने 12 साल यानी 10+2 उसने पढ़ लिया है और वो फेल नहीं हुआ, यानी कि 33% मार्क्स लेकर भी अगर उसने 10+2 पास कर लिया है तो वो एलिजिबल है मेडिकल स्टडी के लिए। जिसने 33% से भी पास किया है, ये खुद WHO कह रहा है।
लेकिन चूँकि हमारे स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान ही आना होता है, 90% स्टूडेंट्स 95% तो ग्रेजुएट होकर वापस पाकिस्तान आते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम PMDC को फॉलो करते हैं कि भाई PMDC जो पाकिस्तान से बाहर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया है। 25 से 30 साल PMDC का क्राइटेरिया रहा है 60%, कि कम से कम आपके मार्क्स 60% होने चाहिए। ये ज़रा दोबारा सुन लीजिए, 60% से कम है तो वो कहते थे पढ़ने मत जाएं, वापसी पर हम आपकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2 साल पहले उन्होंने कर दिया 55, इस साल कर दिया 50%। यानी कि हमने बीइंग एयरसेल एजुकेशनल सर्विसेज, हमने PMDC को फॉलो करना है। PMDC जो रूल्स बनाती है हम उसे फॉलो करते हैं, चूँकि बेटा आपको वापस आके PMDC को ही फेस करना होता है, इसी ने आपको लाइसेंस देना है। अच्छा, एक और बात, जब 60% की ये शर्त रखी थी PMDC ने कि 60% होने चाहिए, फिर भी हर साल हमारे पास से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो लेस देन 60% वाले वो भी चले जाते थे। यानी 15-20 बच्चे ऐसे होते थे जो चले जाते थे। हम उन्हें कहते थे कि यार आप PMDC तो मानेगी नहीं आपकी डिग्री को, आप क्यों जा रहे हो। वो कहते थे मैंने पाकिस्तान आना ही नहीं, मुझे क्या लगे PMDC से, मेरा तो दुबई में होता है, मैंने दुबई जाना है, या मेरे मामू होते हैं कतर में, मैंने तो उधर जाके एग्ज़ाम देना है, उधर प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे PMDC से क्या लगे। तो लिहाजा फिर भी कुछ बच्चे चले जाया करते थे, लेकिन हम उन्हें बताते थे कि 60% से कम नहीं होना चाहिए। तो राइट नो 2023 की अगर बात करें तो इस वक्त जो साबिक हमारे जो थे फेडरल मिनिस्टर अब्दुल कादर पटेल साहब, उन्होंने 50% की शर्त अभी रखी हुई है। 2024 में मुमकिन है ये दोबारा 55 हो जाए, हो सकता है ये दोबारा 60 हो जाए, लेकिन 2023 में 50% की है कि 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप वापस पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा जो WFME है सॉरी, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उसने 2020 में पाकिस्तान का विजिट किया। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उनको उन्होंने आकर ये सारी बातें बताई हैं कि अगर आपके इदारे WFME से एक्रीडेटेड ना हुए तो आपकी डिग्री इंटरनेशनली हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान की जो डिग्री है। लेकिन पाकिस्तान तब से ही इस पर वर्क कर रहा है और वर्किंग चल रही है उनकी, और अपने जो इदारे हैं उनको उस स्टैंडर्ड पे फुलफिल कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 2024 तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक्रीडेटेड हो जाएगा। अभी तक तो इजाज़त है, 2000 अभी तो जा रहे हैं बच्चे। नहीं तो अगर नहीं करेगा तो 24 का, अगर वो अपनी डेट एक्सटेंड नहीं करते, सपोज वो कहते हैं, अब ये हम कहते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें अभी टाइम चाहिए, साल एक्सटेंड कर दें या 2 साल एक्सटेंड कर दें। अगर वो एक्सटेंड करते हैं फिर तो सही है, अगर वो नहीं एक्सटेंड करते और वो फुल स्टॉप लगा देते हैं तो डिग्री एक्सेप्ट नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, USMLE नहीं देगा, प्लैप नहीं दे सकता, दुबई का एग्ज़ाम नहीं दे सकता, अफगानिस्तान का नहीं दे सकता, कहीं नहीं जा सकता। अगर 5 साल थोड़े तो नहीं होते, 2019 से उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि 5 सालों में अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करें, मेंटेन करें, ताकि हम आपको। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये इंडिया के लिए भी ऐसा ही है, लेकिन इंडिया ने कर लिया है। अभी ये 8-10 दिन पहले की ये न्यूज़ है कि इंडिया के तमाम मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज WFME से एक्रीडेटेड हो गए हैं। यानी कि उनको भी 5 साल ही मिले थे, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले कर लिया है, लेकिन हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन अभी कर रहे हैं। अब PMDC आ गई है तो शायद अब डिले हो जाए, इल्तवा में चला जाए। अदरवाइज़ PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जब था वो तो बहुत स्पीड से कर रहा था, बड़ी तेज़ी से। डॉक्टर अरशद तकी साहब उसके चेयरमैन थे, वो तो बहुत स्पीड से कर रहे थे। लेकिन अभी देखें नई गवर्नमेंट कौन सी आती है या उसकी तरजीहात क्या होती हैं इस हवाले से।